में साफ दिख रहा है अच्छी खासी भीड़ है मंच पे, उसके बीच में गालियां दी जा रही हैं और नौशाद ने माफ़ी मांगी है। नौशाद इसलिए माफ़ी मांग लिया क्योंकि उसको पता कि मैं टांगा जाऊंगा। देखिए, जो नरेंद्र मोदी हैं वो संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री, वो किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी दल के नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस की मानसिकता रही है, शुरू से मानसिकता रही है, कभी ये भारत माँ को जब ये गाली दे सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की माँ तो बहुत नीचे है। तो अगर इनकी पार्टी का जो पूरा एक सिनेरियो है वो पूरा गाली पर, अभद्रता पर और देशद्रोही गतिविधियों से लिप्त है। वाड्रा, क्या नाम है, प्रियंका वाड्रा कैसे तालियां बजा रही थी ऐसे ऐसे, तो डीएनए का फर्क हो जाता है। जैसे मेरे पिताजी पंडित हैं, मुझे भी 2-4 मंत्र आते हैं, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ सुबह, वो मेरे डीएनए का फर्क है ना। बाप बाबरी, माँ पादरी, पंडित बिरादरी, और एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और पंडित बनकर घूम रहा है फिरोज खान का पोता। मिक्स ब्रीड, मिक्स डीएनए। मैं कह रहा हूँ अगर 65 लाख लोगों की वोट चोरी हुई है, 65 लाख लोगों को हटा दिया गया है वोटर आईडी से, तो फिर ये आके सामने क्यों नहीं आ रहा? इसके रैली में तो कुछ 10-20 हज़ार लोग दिख रहे हैं। 65 लाख लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि किसी के पास आधार पैन नहीं है, सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इनको बवासीर भी होगा तो उनके जिम्मेदार भी मोदी जी होंगे। इनको लुगाई नहीं मिल रही है, उनका जिम्मेदार भी मोदी जी ही है। बस विकास का जिम्मेदार मोदी नहीं है, जो देश में विकास हो रहा है उनका जिम्मेदार मोदी नहीं है। सब कुछ गांधी और नेहरू का बनाया हुआ था। मोदी जी हमेशा कहती है कि मेरी माँ दूसरे के घर में काम करती थी, मैं चाय बेचता था। राहुल गांधी कभी नहीं कहता था कि मैं जो है लंदन में ताली पीटता था, मेरी माँ मेरी अम्मी इटली में जो है कमर हिलाया करती थी। ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताती है? नहीं, माँ जी कहिए, माँ जी, अम्मी क्यों कह रहे हैं? ना, माँ जी, माताश्री और माँ, ये सनातन का संस्कार है। फिरोज गांधी का पोता नहीं हो सकता कभी भी ये सनातन, कुछ नहीं मिलेगी। देखिए, कांग्रेसियों के जीजा को रिहाई नहीं मिल रही है, और कोई राहुल गांधी को लुगाई नहीं मिल रही है, और इनके चमचों को बवासीर की दवाई नहीं मिल रही है। कौन है बेरोजगार? कौन है? आपका चमचा है, आपके समर्थक हैं जो सारे रैली में आते हैं, दूसरे की माँ बहन को गाली देते हैं, वही तो बेरोजगार है। और कौन बेरोजगार? जिनकी दादी कभी इस देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? सिखों को किसने मरवाया? इमरजेंसी किसने लगवाया? बफोर्स घोटाले किसने किए? लगातार लोगों को, किसान को 1998 में किसान को किसने मरवाया? जो लगातार 1971 में वोट चोरी किसने करा? मतलब टोटल कांड करे गांधी खानदान, और जिम्मेदार मोदी हो गया। कि सच की जमीन पे टिके रहो, सच की जमीन पे टिके रहो, झूठ का घर गिर जाएगा, झूठ का महल गिर जाएगा, और लाख छटपटाएं इंडी गठबंधन के लोग, फिर से बिहार मोदी जी के संग जाएगा, फिर से बिहार मोदी जी के संग जाएगा। क्या कहेंगे? वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी गई, और इतनी अभद्र तरीके से गालियां दी गई, उस पर आपकी क्या राय है? जनता का क्या प्रतिकार निकलेगा बिहार की? देखिए, जनता का क्या प्रतिकार निकलेगा ये तो मैं समय बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात की वोट छोड़, गद्दी छोड़ और मोदी जी की माँ को लेके, देखिए, जो नरेंद्र मोदी हैं वो संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री, वो किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी दल के नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस की मानसिकता रही है, शुरू से मानसिकता रही है, कभी ये भारत माँ को जब ये गाली दे सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की माँ तो बहुत नीचे है, मतलब भारत माता को भी गाली दे सकते हैं। इनके पार्टी में है कौन जिन्होंने सेना को गाली दी? कन्हैया कुमार। इनके पार्टी में है कौन? MK स्टालिन, जो बिहारियों को गाली दिया। इनके पार्टी में है कौन? सुप्रिया सिनेत, जो रोज डांस करती हैं, गालियों की दुकान है पूरा। तो अगर इनकी पार्टी का जो पूरा एक सिनेरियो है वो पूरा गाली पर, अभद्रता पर और देशद्रोही गतिविधियों से लिप्त है। इनका कोई ये नया नहीं है, ये कोई नया नहीं है कि आज कोई पहली बार ऐसा हुआ हो। लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे नौशाद, वो बोल रहे हैं कि नाबालिग द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और हम ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि आम सभा खत्म हो गई थी। हम सब लोग आम सभा खत्म होने के बाद लीडरशिप के पीछे जा रहे थे, और वीडियो में साफ दिख रहा है अच्छी खासी भीड़ है मंच पे, उसके बीच में गालियां दी जा रही हैं, और नौशाद ने माफ़ी मांगी है। नौशाद इसलिए माफ़ी मांग लिया क्योंकि उसको पता कि मैं टांगा जाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनके जैसा हरामखोर पार्टी इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने हमेशा भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, भारत की सभ्यता मिटाने की कोशिश की है। अरे यही MK स्टालिन है जिसने जो है सनातन संस्कृति को डेंगू मलेरिया बोला था। अरे जो भाजपाई आज हंगामा काट रहे हैं बिहार की रोडों पर प्रधानमंत्री की मां को गाली देने पर, वही भाजपाई तो बाल भी कह देते किसी की मां को। भाई तो एक बात बताओ, मेरा पेशा पत्रकार है, मैं पत्रकार बोला जाऊंगा?
मुझे पत्रकार बोलो, मुझे गाली थोड़ी ना लगेगी। अब जो बार में डांसर करते हैं उसको बार गार्ड नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, बताओ जरा। तो भूत भविष्य की बात होती है अरे ना, भूत क्या भविष्य- वर्तमान में भी आप वही इमेज क्रिएट करके चलेंगे? भाई डीएनए देख लो, डीएनए में मेल खाता है। अभी 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 जो है क्या नाम है ये वाड्रा, क्या नाम है, प्रियंका वाड्रा कैसे तालियां बजा रही थी ऐसे ऐसे, तो डीएनए का फर्क हो जाता है। जैसे मेरे पिताजी पंडित हैं, मुझे भी 2-4 मंत्र आते हैं, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ सुबह, वो मेरे डीएनए का फर्क है ना। आप जैसे पंडित है वैसे गांधी भी जनेऊधारी पंडित हैं, कई बार मंदिरों में जनेऊ दिखा चुके हैं। आप कैसे विश्वास दिलाएं कि वो पंडित हैं? हाँ, बाप बाबरी माँ पादरी, बाप बाबरी माँ पादरी, पंडित बिरादरी। और एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और पंडित बनकर घूम रहा है फिरोज खान का पोता। मिक्स ब्रीड, मिक्स डीएनए। डीएनए कोई कंफर्म हुआ इनका क्या डीएनए है? आज तक पता लगाओ। यहाँ कुत्ते बिल्लियों का भी पता चल जाता है कि भैया किसका डीएनए किसके साथ में है, लेकिन राहुल गांधी का डीएनए नहीं पता चल पा रहा है कि ये है कहाँ से। तो आप क्या आपको रिपोर्ट दिखाने आएंगे मंच पे? कह रहे हैं जनेऊधारी ब्राह्मण है, जानकी माता के मंदिर गए, माता टेक के आए, और कैसे विश्वास दिलाएं? कभी देखा रक्षाबंधन मनाते हुए, कभी देखा होली दीपावली मनाते हुए, घर में देखा कभी गणेश आरती करते हुए। उनके घर में कोई मूर्ति है, कोई पूजा पाठ है क्या आए बाएं साएं कुछ भी बोल देंगे चलेगा? 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, उससे पहले तो एकदम बबुआ, हमारे जैसे तो बबुआ एकदम क्लीन रहते थे। और जब उनकी सत्ता चली गई तो फिर वहाँ से कार्ल मार्क्स जैसा दाढ़ी बढ़ाने लगे। फिर बीजेपी आ गई तो क्या हुआ कि ब्राह्मण जैसा एकदम जनेऊ धारण कर लिए, एकदम बाल वाल बढ़ा लिए, पूजा पाठ करने लगे। अब देख रहे कि यहाँ से मेरा ये भी नहीं बनने वाला, तो फिर यहाँ से एकदम अब जाकर बोल रहे हैं कि शपथ में लेता हूँ, संविधान पर हाथ लेकर, संविधान पर हाथ लेकर कर रहे हैं। संविधान ने कहाँ मानते हैं? आर्टिकल 44 में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ मानते हैं? लिखा आर्टिकल 48 में है कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए। कौन संविधान में? जब संविधान को जब सरकार बोल रही है कि इसको लागू करेंगे तो उसी पर बल खिला जा रहे हैं। कौन संविधान का? अब देखिए आर्टिकल 324 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा, किसी भी मतलब निरीक्षण करेगा। तो काट रहा है, मरे हुए लोग काट रहे हैं, तो इनको बल खिला है कि हमको वोट नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद चल जाइए। अरे तो मेरा कहना ये है कि वोट चोरी क्यों चुनाव जीतने के लिए तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं? वोट चोरी रैली जो कर रही है, ये इनके रैली में किसी का पर्स चोरी हो रहा है, किसी का मोबाइल चोरी हो रहा है, किसी का तंबाकू चोरी हो रहा है। मतलब रैली में चोरों की रैली है ये इंसानों की रैली है ही नहीं। अब ये वोट मत अधिकार यात्रा नहीं है, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी को बचाओ यात्रा है। समझना पड़ेगा, ये आने वाले टाइम में इसको माफी मांगो यात्रा करनी पड़ेगी चुनाव में। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी एनडीए सरकार भी तो 65 लाख मतदाताओं को वोट काट दिया जाता है, ये वोट चोरी नहीं है? बिल्कुल चोरी है। मैं कह रहा हूँ अगर 65 लाख लोगों की वोट चोरी हुई है, 65 लाख लोगों को हटा दिया गया है वोटर आईडी से, तो फिर ये आके सामने क्यों नहीं आ रहा? इसके रैली में तो खुद 10-20 हज़ार लोग दिख रहे हैं। 65 लाख लोग राहुल गांधी के समर्थन में खड़ा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि किसी के पास आधार पैन नहीं है, सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो मतलब जो मर गया, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, राहुल गांधी जब से बिहार में एंट्री करा, जैसे मोहम्मद का 3 आतंकी घुस गया। क्यों? क्योंकि जहां राहुल कांग्रेसियों का हाथ पाकिस्तानियों के साथ, राहुल गांधी जहां जाएगा कांग्रेसी तो आतंकवादी तो उनके साथ जाएगा ही। इनका रैली मानसिक रूप से स्पष्ट है। 4 दिन पहले जो है उन्होंने मोदी जी को तू तराक कर दिया, 2 दिन के बाद उनके समर्थक मोदी जी के मां को तू तराक कर दिया। ये संस्कार हैं कांग्रेसियों के। लेकिन आपने कहा चूंकि आधार कार्ड पैन कार्ड इनके समर्थकों के पास नहीं है इसलिए वो रैली में आ नहीं रहे हैं, तो समर्थकों को कौन से आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है? वो तो बिना आधार कार्ड के भी रैली का हिस्सा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल रैली के हिस्से जो बन रहे हैं उनको पता ही नहीं किन की रैली में आया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आए थे ये वोट डालने के लिए। सारे फर्जी लोग हैं। जो सुपौल में रैली हुई, मतलब आप देखिए दरभंगा में रैली हुई, मोदी जी के मां को गाली दी गई। सीतामढ़ी में रैली हुई, मोदी जी को गाली दिया गया। सुपौल में रैली हुई, तिरंगा झंडे को जूते से निपटाया गया। पूर्णिया में रैली हुई, समर्थकों को पीटा गया। कल पश्चिमी चंपारण में रैली हुई, आज समर्थकों को पीटा गया। कोई हाथ मिलाने गले मिलाने के लिए चल रहा है, उसको थप्पड़ मार के नीचे करा। मतलब जहाँ भी रैली हो रही है ये कांग्रेस का चरित्र दिखा रहा है। और आने वाले टाइम में इसको माफी मांगो यात्रा बिहार में नहीं करेगा, पूरे देश में नहीं करेगा, तो इसकी अस्तित्व वैसे भी समाप्त हो चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से बिहेवियर के बाद जब कांग्रेस चुनाव हारती है या गठबंधन वाली सरकार चुनाव हारती है तो ईवीएम को दोष दिया जाएगा? फिर नहीं, हम तो कह रहे हैं ईवीएम का क्या, लोकसभा चुनाव में ही चलता था कि इंडी गठबंधन जीत गई तो होगा मजेदार, हार गई तो फिर से होगा ईवीएम जिम्मेदार।
तो ईवीएम जिम्मेदार, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार, फिर मोदी जिम्मेदार। इनको बवासीर भी होगा तो उनके जिम्मेदार भी मोदी जी होंगे। इनको लुगाई नहीं मिल रही है, उनका जिम्मेदार भी मोदी जी ही है। इनको बवासीर हुआ, उनकी दवाई नहीं मिल रही, उनका जिम्मेदार भी मोदी जी है। मतलब टोटल चीज़ का जिम्मेदार मोदी, बस विकास का जिम्मेदार मोदी नहीं है। जो देश में विकास हो रहा है उनका जिम्मेदार मोदी नहीं है। सब कुछ गांधी और नेहरू का बनाया हुआ था। आज जो बाबा साहब और पीडीए के राजनीति करने वाले लोग थे, बिहार में जाकर के बोला कि जोर से बोलिए संविधान किसने बनाया है, और महात्मा गांधी ने। तो क्या आज बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ? क्या पीडीए समाज के लोग राहुल गांधी के मुंह पर थूकेंगे नहीं? क्या आज नहीं है क्या? आज जितने लोग, वही नारायण बिहारी रायजादे जो संविधान के लेखक थे, इन लोगों का अपमान नहीं हुआ क्या? तो ये लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी है। बताइए कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली दिया जाए? बताइए कौन से आर्टिकल में है क्या कहीं पर? तो आर्टिकल में तो ये भी नहीं लिखा कि विपक्ष की जो सबसे बड़ा नेता है उसकी माँ को भी आप बारगल कह दें। मतलब अब देखिए, मोदी जी हमेशा कहती है कि मेरी माँ दूसरे के घर में काम करती थी, मैं चाय बेचता था। राहुल गांधी कभी नहीं कहता था कि मैं जो है लंदन में ताली पीटता था, मेरी अम्मी इटली में जो है कमर हिलाया करती थी। ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताती है? नहीं, माँ जी कहिए, माँ जी, अम्मी क्यों कह रहे हैं? ना, माँ जी, माताश्री और माँ, ये सनातन का संस्कार है। फिरोज गैंडी का पोता नहीं हो सकता कभी भी ये सनातन के समर्थक। उधारी ब्राह्मण है, आप अम्मी मत बताइए उनकी माँ को। हाँ, बिल्कुल सही, नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो कहते हैं राम मंदिर के विपक्ष में वकील खड़ा करते हैं, आज जानकी मंदिर से आशीर्वाद ले रहे हैं। जो पार्टी राम कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, वो पार्टी आज टीवी डिबेट में कह रही है कि रामायण की ये वाली चौपाई में ये लिखा हुआ है। जो पार्टी कल तक कहती थी, राहुल गांधी कहता था कि आपको पता है मंदिर क्यों जाते हैं? लड़की छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं। राहुल गांधी खुद परसों सीता जानकी मंदिर गया है। तो क्या करने गया राहुल गांधी? जो तेजस्वी यादव अच्छी बदू ढूंढने गए होंगे, अब उनको बदू अच्छी नहीं मिल रही, मंदिर से अच्छी बदू कहाँ मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। देखिए, कांग्रेसियों के जीजा को रिहाई नहीं मिल रही है, और कोई राहुल गांधी को लुगाई नहीं मिल रही है, और इनके चमचों को बवासीर की दवाई नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, इनकी मानसिक संतुलन खराब है। इफेक्ट क्या पड़ेगा बिहार इलेक्शन पे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री की माँ को गालियाँ दी जा रही हैं, प्रधानमंत्री गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, पिछले 4 दिनों से जो चीज़ें चल रही है वो जंगल राज का प्रमाण है। किस तरह से देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जाए, उनके व्यक्तित्व को गाली दिया जाए, और विकास। कल तक पूरे विपक्ष का क्या था? बेरोजगारी, महंगाई, आज सब कुछ गायब है। आज क्या है? वोट चोर। अगर वोट चोरी हुई है, इलेक्शन कमीशन तो बोला हलफनामा देने के लिए। आप वक्फ संशोधन कानून आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें कि नहीं करें? आप क्यों नहीं जाते हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट? क्यों? क्योंकि आपको पता है हम झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी माफ़ी मांगने का जो ये माफ़ी वीर शब्द किसके लिए आया था? राहुल गांधी के लिए। आज ये इन्होंने कुछ दिन पहले बोला कि जो मिंटा देवी का टी शर्ट पहन करके संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट करती थी, मिंटा देवी बोली कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। फिर जिस आदित्य श्रीवास्तव को कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का बताया गया, आदित्य श्रीवास्तव सामने आके बोले राहुल गांधी माफ़ी मांगे। जो पंजाब के बजिंदर सिंह को बोला गया इसके पास 3 वोटर आई डी है, बजिंदर सिंह कह रही है कि मेरे पिताजी को टॉर्चर किया जा रहा है, राहुल गांधी माफ़ी मांगे। जिस बिहार के घर को सुप्रिया सिरनेत बता रहा है हाउस नंबर 220 है, यहाँ के 197 वोटर हैं, वो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि सुप्रिया सिरनेत माफ़ी मांगे। मतलब माफ़ी मांगने की परंपरा है, और इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर देश की जनता से इन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो देश की जनता जूता बजाएगी, और आने वाले टाइम में जमानत जब्त होगा। इस बार आप देखिए, सावरकर जी को माफी वीर कहते थे, अब माफी क्यों मांगेंगे जब वो दूसरों को माफी वीर कहते हैं? जो आदमी दूसरों को माफी वीर कह रहा है उसे शर्मिंदगी नहीं होगी खुद माफी मांगे? जो कभी मोदी जी के टाइटल को लेकर के पूरे मोदी समाज को गाली दिया करते थे, फिर माफ़ी। जो अब मरने के बाद किसी सब लोगों पर आरोप लगाते हैं उनको माफ़ी वीर। जो जीएसटी राफेल मामले में माफ़ी मांगा उनको वो माफ़ी वीर। जो लगातार बिहारियों को गाली देने वाले लोगों को मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप डरे हुए नहीं हैं तो जो कल तक बिहारियों को गाली दिया करते थे आज उनको जीजा भी बिहारी ही चाहिए। आज रेवंत रेड्डी क्या कर रहा है बिहार के अंदर? एमके स्टालिन क्या कर रहा है? एमके स्टालिन के सांसद उदयनिधि मारन के दयानिधि मारन कहा करते थे कि बिहारी पीपल्स लाइक अ टॉयलेट स्वीपर। आज टॉयलेट स्वीपर इसके लिए वोटर बन गया है। आप ये भी तो देखिए बिहार की जनता कितनी बुद्धू है। उन्हीं नेताओं पे हार भी तो वही बिहार की जनता बरसा रही है, फूल भी तो बरसा रही है वही बिहार की जनता, वही कांग्रेसी। हमारा परंपरा है ना, हम अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम सबको बराबर। बाथरूम साफ कराने वाले से, टॉयलेट साफ कराने वाले से भी आप सम्मान से बात करेंगे बिहार में आने? जनता जवाब देगी ना, चुनाव में जनता जवाब देगी।
और अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये बिहारियों का दुर्भाग्य है कि जिनको हिंदी बोलने नहीं आता, जिनको मगही बोलने नहीं आता, जिनको मैथिली बोलने नहीं आता, जिनको भोजपुरी बोलने नहीं आता, जिनको बिहार का लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, वो बिहार में पता नहीं हमें अपने क्या खोलने के लिए गया हुआ है। हम तो कह रहे हैं आने वाले टाइम में ये सारे कांग्रेसी, सारे विपक्षी बेरोजगार होकर बैठे जाएंगे और फिर ये जितना थक रहे हैं ना, क्लच और ब्रेक एक साथ ले रहे हैं जो बाइक का, ये थाईलैंड में आपको दिखेंगे डिस्को में ताता करते हुए चुनाव के बाद। तो क्या लग रहा है चुनाव के बाद विपक्ष के नेता थाईलैंड में जाएंगे पिकनिक मनाने? मतलब जाएंगे क्या, जाएंगे ही, थाईलैंड जाएगा, नेपाल का डिस्को जाएगा और क्या जाएगा, लंदन नहीं जाएगा। तो भाई उनको बेरोजगार क्यों रख रहे हो? इतने अच्छे युवा नेता हैं, आप रोजगार से लगा क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते उन्हें? मतलब हाँ, तो रोजगार तो दे रहे हैं। आसिम मुनीर को जीजा बनाइए, जाइए पाकिस्तान रोजगार करिए, जाइए वो पाकिस्तान कटोरा लिया हुआ, उसके कटोरा में भीख डाल करके उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाइए और क्या करिएगा। रोजगार तो बेरोजगार कौन है बेरोजगार कौन है? आपका चमचा है, आपके समर्थक हैं जो सारे रैली में आते हैं, दूसरे की माँ बहन को गाली देते हैं, वही तो बेरोजगार है। और कौन बेरोजगार है? बिहार में विपक्ष बेरोजगार होने वाला है। बिहार में केजरीवाल कहाँ है जो रामलीला मैदान में सबको इकट्ठा करके कहता था कि हम देश का प्रधानमंत्री तय करने जा रहे हैं? वो केजरीवाल कहाँ है? आज कौन से बिल में ढुका हुआ है? अरे कल ही आ गए कैमरे के सामने और बोल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी का अंदरूनी गठबंधन है। हाँ, क्या तो रहे हैं? कांग्रेस के घोटाले पे भी जेल नहीं जा रहे हैं नेता, और आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं जो जेल नहीं गया, और कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं जो जेल की चौखट तक भी पहुंचा हो। मैं कह तो रहा हूँ, रामलीला मैदान में खड़ा होकर के कुछ वर्ष पहले कहा करते थे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, राहुल गांधी को जेल में डालो, अखिलेश यादव को जेल में डालो, तेजस्वी यादव को जेल में डालो। और जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कभी मनीष सिसोदिया जेल, कभी संजय सिंह जेल, केजरीवाल खुद जेल, कभी उसका जो प्रोटेस्ट। तो केजरीवाल कह रहे हैं जब मुझे जेल में डाल सकते हो तो नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार को जेल में क्यों नहीं भेज सकते आप? मैं क्या मतलब कि अंदरूनी गठबंधन चल रहा है आप लोग? देखिए, किसको जेल भेजा जा रहा है, किसको नहीं भेजा जा रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ें आपको दिखेगी। अभी चुनाव के टाइम अगर उसको जेल भेज देगा तो कहेगा फिर डिक्टेटरशिप आ गया है भारत में। तो डिक्टेटर वाला टैग से भी बचना है ना। जिनकी दादी कभी इस देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया, सिखों को किसने मरवाया, इमरजेंसी किसने लगवाया, बफोर्स घोटाले किसने किए, लगातार लोगों को, किसान को 1998 में किसान को किसने मरवाया, जो लगातार 1971 में वोट चोरी किसने करा। मतलब जो काम जिसने करा, आज़ाद भारत का सबसे पहले जीप घोटाले करने वाले नेहरू थे। मतलब टोटल कांड करे गांधी खानदान और जिम्मेदार मोदी हो गया। आप कह रहे हैं चुनाव सिर पे इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार तो 2014 से और आज 2025 10 साल में भी तो गिरफ्तार नहीं किया। अरे देखिए, वो जो बर्तन की कंपनी जो चला रहा है ना, बर्तन के पीतल का कटोरा वाला कंपनी वाला जो आज करोड़पति बन गया, 1300 करोड़ का मालिक, उस सब का डाटा निकाल रहा है ईडी सीबीआई, और सब आपको अंदर दिखेंगे। निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। अंदर दिखेंगे। क्या कहेंगे? पिछले 60 वर्षों से देश में अराजकता और अव्यवस्था फैलाया, ये इनकी जो मंशा है ना देश को बर्बाद करने की, ये पूरे भारतवर्ष के लोग जान गए हैं। और रही बात बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में इस बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सुशासन बाबू के नेतृत्व की सरकार बनेगी और फिर से वहाँ वही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये देखिए, ये कौन पार्टी है? ये सब लोग मिले पड़े। अभी चलिए अखिलेश यादव बोलते हैं कि ममता बनर्जी भ्रष्ट है, ममता बनर्जी बोलती है अखिलेश भ्रष्ट है। उसके बाद चल जाइए बादल कहते हैं कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस कहता है बादल भ्रष्ट है। फिर चलिए दिल्ली में आ जाइए, केजरीवाल कहता है कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस कहता है केजरीवाल भ्रष्ट है। उसके बाद चल जाइए, फिर चल जाइए बिहार में चलिए, लालू यादव पहले कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्ट है, फिर कांग्रेस कहता है कि लालू भ्रष्ट। अब वही सब पार्टियाँ जब अभी तो जेल जाने वाले हैं ना, सब एक दूसरे से मिले पड़े हैं। केजरीवाल पहली बार जेल गए, 2011 में आना हज़ारे के साथ जेल गए थे। बीजेपी किसकी सरकार थी? कांग्रेस। केजरीवाल यही तो कह रहे हैं जब मुझे जेल भेज सकते तो राहुल गांधी और उनके परिवार को जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो नेशनल हेराल्ड घोटाले में? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का एक ही घोटाला किया है, नेशनल हेराल्ड घोटाला है, मारुति घोटाला है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है, फिर उसके बाद कैश फॉर वोट घोटाला। उसके बाद तो बात है, इतने सारे घोटाले के बाद भी पूरा गांधी परिवार बाहर क्यों घूम रहा है? अच्छा, एलिगेशन कौन लगा रहा? पहले तो खुद अपना जब केंद्र सरकार का चुनाव हो रहा था तो खुद गठबंधन बना के लगा रहा था। अब कह रहा है कि अब कांग्रेस से बीजेपी गठबंधन बना लिया है। ये तो गलत, ये तो सोचने वाली बात है। अब देखिए, अवेस्टा बिहार में पहले चल जाइए, बिहार वासियों किसी का औकात नहीं है कि बिहार वासियों को कोई वोटर ID कार्ड दे। अरे वहाँ पर तो पहले वहाँ सोचने वाली बात, वहाँ दारू बंद है, फिर भी दूसरे स्टेट से दारू मंगा के पी ले रहे हैं लोग। तो आपको लग रहा है कोई किसी का औकात नहीं है। BLA हो चाहे BLO, स्पष्ट बिहारी हैं, किसी का औकात नहीं है। बिहारी क्रांति और क्रांति दोनों
दोनों देता है, शांति और क्रांति। अभी वहाँ शांति से है, पता है कुछ लोग, हमारा कोई किसी का नहीं है। किसी भी रैली में चलिए, कोई नहीं बोलता कि हमारा वोट कट गया है। प्रोपेगेंडा फैला के खाली बुलाया जा रहा है, फिर बाद में उसका पर्दाफाश भी हो रहा है कि नहीं हमको बुलवाया गया था, ऐसे बुलाया गया था, हमको पता नहीं था इस बारे में। जो बिहार वासी दूसरे स्टेट से दारू मंगा के पी सकता है, आपको लग रहा है कि उसका वोटर ID कार्ड के भाग जाइएगा, किसी का औकात नहीं। ये प्रोपेगेंडा फैला जाए। उसके बाद देखिए बिहार ये वोट काटने वाली रैली नहीं है, ये बांग्लादेशी बचाने की रैली है। अभी देखिए आर्टिकल 224 और 324 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आर्टिकल में 324 स्पष्ट रूप से है कि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण किसका कर रहा है? जो अवैध घुसखोरी में जो मरे पड़े हैं, जो यहाँ से वहाँ अपना वोटर ID बना लिए, उसके लिए है। और फिर उसके बाद समय भी दिया है कि अगर मान लीजिए हमारे 65 लाख BLA हैं, अगर किसी व्यक्ति से गलती हो गया, चाहे कोई मान लीजिए किसी के नाम में गलती हो गया, तो आप 1 सितंबर तक उसको ऐड करवा सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति बिहार वासियों को कोई भी धारणा पर नहीं देखे होंगे। धारणा पर कौन जा रहा? वो खाली पार्टी जा रही है, कोई भी नहीं जाना। कोई दलित गया ना, कोई ब्राह्मण गया ना, कोई क्षत्रिय गया ना, कोई वैश्य गया, कोई नहीं गया। ये खाली प्रोपेगेंडा फैलाने वाली है। अब देखिए जो बोला, बहुत ट्रेंड चलाया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। हम बताना चाहते हैं चारा चोर बिहार चोर, टूटी चोर यूपी चोर, जमीन चोर झारखंड चोर, और उसके बाद बिजली चोर कर्नाटका चोर, नेशनल हेराल्ड घोटाला, 2G घोटाला, फिर मारुति घोटाला, उसके बाद कैश फॉर वोट घोटाला, देश छोड़। ये भी तो बोलना चाहिए। कुछ नहीं, प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, किसी भी वासी का नहीं कटा गया। देखिए अच्छा, ये जो बोल रहे हैं घुसपैठिया आने से कब चालू किया? इंदिरा गांधी 1983 में एक एक्ट लाई, IMDT एक्ट। ये कहता है कि अगर हम बांग्लादेश ले आए तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम नागरिकता हम साबित करें नागरिक है कि ना है। अगर आप भारतवासी हैं ना, हम बांग्लादेशी हैं, तो आपको साबित करना होगा कि हम बांग्लादेशी हैं कि भारत हैं। ऐसा ही एक्ट। उसके बाद 2005 इसको हाई कोर्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट इसको दारी वो एक इंदिरा गांधी नारा दी थी, हम दो हमारे दो बांग्लादेशी आने दो, जात पे ना पात पे मोहर लगी हाथ पे, हम दो हमारे दो बांग्लादेशी आने दो, वहाँ से आने। और जो 1992 में दो बांग्लादेशी आते हैं, कहाँ आते हैं? पाकिस्तान में। दो बांग्लादेशी पाकिस्तान के थ्रू आते हैं भारत में, और असम में सांसद बन जाते हैं। तो उनका नाम बता रहे हैं, मोहम्मद कालिमुद्दीन और करीमपुर भुइयाँ। और उसके बाद असम हाई कोर्ट बोला कब? 1996 में बोला, फटकार लगा रही। तो ये तो बांग्लादेशी है, उनके राज्य से उसके बाद कोई कांग्रेसी नहीं बोला कि बांग्लादेशी कैसे बन गए। 1992 में आते हैं, 1994 में वो विधायक बन जा रहे हैं। उसके बाद 1996 में वहाँ का हाई कोर्ट बोल रहा है, लेकिन कांग्रेसी किसी ने नहीं, वो वहाँ से बांग्लादेशी आने लगे। जब बीजेपी कह रही है कि यहाँ से भगाने का, ये बताइए, जब घुसपैठिया हो चाहे कोई भी रोहिंग्या हो आ रहे हैं, तो किसका अधिकार छोड़ रहे हैं? ये जो गमछी लेकर घूमते हैं दिन भर ना, उनका अधिकार छीना जा रहा। अभी चल जाइए बिहार से, किसी भी सबसे गिरा हुआ, सबसे कमजोर राज्य कौन सा है? सबसे कमजोर राज्य बिहार है ना है। बिहार में जो अभी घुसपैठिया बढ़ता है, अब बिहार में होने वाला क्या है? बिहार में होने वाला वही है जो है वो तो आज का सर्वे भी बता दिया है कि आने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये इंडी गठबंधन के लोग भ्रम फैला के, जो मोदी जी के नेतृत्व के NDA समर्थक के लोग हैं, उनमें ये भ्रम फैलाकर फिर से चाह रही है कि झूठ फैला रही है कि बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार आ रही है। लेकिन मैं मोदी समर्थकों से 2 पंक्ति में निवेदन करूंगा कि सच की ज़मीन पे टिके रहो, सच की ज़मीन पे टिके रहो। झूठ का घर गिर जाएगा, झूठ का महल गिर जाएगा, और लाख छटपटाएं इंडी गठबंधन के लोग, फिर से बिहार मोदी जी के संग जाएगा, फिर से बिहार मोदी जी के संग जाएगा। तो आने वाले चुनाव के बाद फिर से NDA गठबंधन की मजबूत। चलिए धन्यवाद। फिर से बिहार मोदी जी के साथ जाएगा, और आपको क्या लग रहा है, फिर से बिहार का मोदी जी के साथ जाएगा? आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी क्या राय है। जय हिंद।